ऐसा कहते हैं लिखने से ज्यादा याद रहता है। मैं इसका आपको एक नोट भी बना के भेज दूंगा, लेकिन नोट आदमी उतना याद नहीं रखता है जितना आदमी खुद लिखता है। तो ये भी एक शास्त्र है। कभी भी याद रखना, जब आप कोई चीज लिखते हो तो आपको याद रहती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुकुल जी, पहले के जमाने में लोग नंबर लिखते थे, देखो डायरी के अंदर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर। तो मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर याद रहते थे। अभी लोग डायरेक्टली फीड करते हैं। तो आपने अगर किसी को गलती से पूछ लिया ना किसी का मोबाइल नंबर, तो शायद लोग अभी आपको वो मोबाइल नंबर मुंह जबानी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि याद ही नहीं रहते। तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी कम हो, तो आप नोट्स लेने का प्रक्रिया जारी रखें। पहला ग्राउंड रूल पार्टिसिपेशन का, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली ऑन होना चाहिए, ताकि हम आपसे बातचीत कर सके। तो पहला ग्राउंड रूल है, आपका कैमरा कंटिन्यूअसली ऑन ही रहेगा। आप लोग क्लियर है इस ग्राउंड रूल के बारे में? कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई सवाल आप पूछ सकते हो। मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो आप लोग एकदम क्लियर हो या आपको कोई सवाल है? हेलो, आप म्यूट पे बात कर रहे हो। क्लियर सर? या क्लियर है? ओके, वेरी गुड, क्लासिक। सेकंड ग्राउंड रूल है कि आप लोग, आपका कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए इंटरनेट की। आप रीजन नहीं दे सकते अगले 13 हफ्तों तक कि मेरे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं था। तो आप जहां पे बहुत स्ट्रांग कनेक्टिविटी है वहीं पे जाके पहले से अपने आप को सेटल कर लीजिए, ताकि आपको ये शिकायत या आपको रिक्वेस्ट करने का नौबत ही नहीं आए। मतलब सुमित जी, ऐसा बहुत बार होता है कि स्टार्ट हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं सर घर पे नेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं था, तो फिर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया। तो आपको अगर नेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है तो अल्टरनेट कनेक्शन ले लेना चाहिए, या आपके किसी परिवार के सदस्य का दूसरा मोबाइल हैंडसेट से कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, ये रीजन आप दे नहीं सकते। राइट। थर्ड ग्राउंड रूल है जो बहुत ही क्रिटिकल है, कि आप जब भी पार्टिसिपेट करोगे समय से पहले लॉग इन करोगे। मतलब अगर हमारा समय 8 बजे है तो आप 7:45 AM से लॉग इन करोगे। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा रितु, कि आप लोगों ने, आप जहां पे काम करते हो वहां से लॉग इन करना चाहिए। आप अपने मकान से भी लॉग इन कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है जब लोग आप घर में से लॉग इन करते हो तो कोई ना कोई डिस्टरबेंस होने की संभावना है। मैं कंपल्शन नहीं कर सकता आप लोगों को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने आपके शॉप से ही करना चाहिए या फैक्ट्री से करना चाहिए, लेकिन एडवाइजेबल है कि अगर आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपने वहां से करना चाहिए जहां पे जीरो डिस्टरबेंस है। तो आप घर पे रहते हो तो घर वाले आपको नाश्ते के बारे में पूछेंगे, कोई बोलेगा चाय बना के दो, तो कुछ ना कुछ हमारे पीछे चलते रहता है। तो जीरो डिस्टरबेंस एरिया होना चाहिए 2 घंटे के लिए। मतलब आपका डिस्टरबेंस बिल्कुल भी, मतलब आप ऐसा कोई भी दुनिया का डिस्टरबेंस आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए। चौथा ग्राउंड रूल बहुत ही क्रिटिकल है। इतने सीरियस नहीं होने चाहिए आप लोग। मतलब मैं आपको जन्नत दे रहा हूँ, आप परेशान हो गए तो मैं जन्नत कहाँ से दूंगा? तो आप हंसते खेलते रहिए, हम मजे से काम करेंगे। मैं यहाँ पे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आया हूँ, परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपका वर्कलोड कम करने के लिए आया हूँ, मैं आपकी तकलीफ को कम करने के लिए आया हूँ, आपका समय की बचत करने के लिए आया हूँ, मैं आपके पैसों की बचत करने के लिए आया हूँ। तो आप प्लीज इतने परेशान रहने की जरूरत नहीं रहेंगे। तो कभी कभी बीच में से आप स्माइल भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपका एनर्जी लेवल बहुत फ्लो होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग हर बार परेशान रहते हैं, तो वो परेशानी देख के हम भी परेशान हो जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, थोड़े हंसते खेलते रहिए, मजाक का मूड बनाया रखे। मैं जानता हूँ आप लोगों का ऐसा होता है, मजाक का मूड ज्यादा होता है, लेकिन इस सेशन में भी हम बोलते हैं ट्रेनिंग तब बेहतर होता है गौतम, जब लोग हंसते खेलते सीखते हैं। जब परेशान होकर सीखते हैं तो वो सीख ही नहीं पाते। तो ये चौथा राउंड है।
पांचवा ग्राउंड रूल जो सबसे बेहतरीन है, एक पिक्चर आई थी, पिक्चर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है कोई, लेकिन उसमें का एक डायलॉग बहुत अच्छा था, इसलिए मैं बोलता हूँ। वो पिक्चर में था कि मूवी में तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, तो उन्होंने बोला एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। उसी तरह लीन मैनेजमेंट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तीन चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। असाइनमेंट, असाइनमेंट एंड असाइनमेंट। आपको पूरे 12 हफ्ते असाइनमेंट पे रहना है। तो असाइनमेंट में क्यों रहना है, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। तो जितने आप में से कितने लोग जेम्स बॉन्ड ये हीरो को जानते हो, जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी देखे है, देखे है या जानते हो या कुछ भी है, राइट? तो जेम्स बॉन्ड इतना पॉपुलर क्यों था पता है? आप में से मैं चाहूंगा कि ज्यादातर लोग आंसर दें मुझे, कि मैं अभी अनम्यूट करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जेम्स बॉन्ड पॉपुलर क्यों था? आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। कि वो हंसमुख थे। हीरो है, बेस्ट है, इसलिए पॉपुलर है। और क्या था, जेम्स बॉन्ड पॉपुलर क्यों थे? उनके पास हाईटेक टूल्स थे किसी भी चैलेंज पूरा करने के। राइट, वेरी गुड, प्रोएक्टिव थे। ओके, वेरी गुड। और क्या था? अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आधा घंटा है हमारे पास। वो हमेशा कभी हार नहीं मानते थे, कोई भी सिचुएशन हो वो उसको जीत ही लेते थे, इसलिए वो जेम्स बॉन्ड पॉपुलर है। राइट, स्टाइल था। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड केस जो होते थे वो सॉल्व करते थे। राइट, कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करते थे। उनके पास बहुत अच्छे गैजेट हुआ करते थे। बहुत ही अच्छा है, शरीफ ग्रुप है। मेरे को एक ग्रुप ने कह दिया था वो पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि उनके पास लड़कियां बहुत पीछे घूमती थी। तो बड़ा अच्छा ग्रुप है ये। तो ये आपका अच्छी चीजों पे ध्यान जाता है, मुझे अच्छा लगा। तो जेम्स बॉन्ड इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि वो असाइनमेंट लेते थे। गवर्नमेंट उनको असाइनमेंट देता था कि ये इन दहशतवादियों को खत्म करके आओ, ये यहाँ पे देश को बचाओ। वो असाइनमेंट की वजह से जेम्स बॉन्ड पॉपुलर हुआ करते थे। सेम उसी पिक्चर का स्टाइल, उनके पिक्चर का स्टाइल सलमान खान जी, हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार जी, इन्होंने किया। और उनके वजह से असाइनमेंट बेस्ड पिक्चर आने लग गए, बेबी, और क्या था, सोल्जर, बॉडीगार्ड। तो जो लोग असाइनमेंट करते हैं वो कभी भी लाइफ में हीरो होते हैं। तो आप में से जितने लोगों को बहुत बेहतरीन काम करना है, उनको सबसे पहले क्या आना चाहिए, असाइनमेंट करते आना चाहिए। तो आप में से कितने अलाइन है कि आप असाइनमेंट पूरे करेंगे? पूरा हाथ ऊपर कीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, अभी भी कुछ लोगों का हाथ ऊपर नहीं है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो उनको किसी ने जबरदस्ती बिठाया है या वो सही में आए हुए। ओके, WH1340, आपका मैं हाथ ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज किया है अभी। ओके, संजीव कुमार जी, आपका भी मैं हैंड रेज नहीं देख पाया। तो आपको जबरदस्ती बिठाया हो तो बता देना ताकि हमें समझ सके। ओके, वेरी गुड। तो आपका काम है, मैं जो असाइनमेंट दूंगा वो पूरी असाइनमेंट कंप्लीट करना, राइट? आप कभी भी आपने असाइनमेंट किया तो आप 12 हफ्तों के बाद जेम्स बॉन्ड बना के, मतलब आप इस क्षेत्र के तो पक्का जेम्स बॉन्ड रहोगे, मतलब आपके जैसा कोई नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप लॉग इन करोगे आपका नाम ठीक से दिखाई देना चाहिए। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ किसी ने नाम लिखा है ओडनी, तो मैं आपको पुकार नहीं सकता हूँ ना ओडनी इस नाम से। किसी का नाम रहता है विवो, मैं विवो नाम से कैसे पुकारूं? किसी एक ने तो बड़ा बड़ा खतरनाक नाम रखा था लास्ट टाइम, आई लव यू। अभी मैं आई लव यू नाम से कैसे पुकारूं? और इतने बड़े स्क्रीन पे मतलब किसी ने गलत मीनिंग निकाल लिया तो और नई तकलीफ। तो आप आपका नाम पूरा लिखेंगे, मतलब नाम और सरनेम। जैसे किसी ने लिखा है एडमिन, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एडमिन का मतलब क्या है। तो आप याद रखें, तो आपका नाम बराबर से डिस्प्ले होना चाहिए। गैलेक्सी A50s ऐसा नाम नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में अभी तक किसी बच्चों का नामकरण गैलेक्सी रखा गया
नहीं है। तो आप क्लियर है क्या? आपका नाम लिखा हुआ रहना चाहिए। हेलो, यस, नो, ताकि मैं आपके नाम से पुकार सकूं। तो अभी ये मैं अभी जो स्क्रीन देख रहा हूँ, 115 में से करीब करीब 16 लोग हैं जिनके नाम हम पहचान नहीं पा रहे। एक ने नाम लिखा है एचपी। अभी एचपी क्या है समझ में नहीं आता है। तो आप लोग क्लियर है? तो और राइजर ग्रुप के जितने लोग हैं, जितने मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर्स है, वो ध्यान रखें कि आपके एम्प्लॉय को आप ट्रेन कर दें कि नाम कैसे लिखा जाता है, ताकि वो गलती ना करे और हमें परेशानी ना हो और आपको भी क्योंकि अटेंडेंस मार्क होने वाला है। अगर अटेंडेंस मार्क करना है तो अगर एचपी लिखा है तो वो आदमी का अटेंडेंस अब्सेंट मार्क किया जाएगा। हमें नहीं समझ में आएगा कि उसने सेशन अटेंड किया था। तो आपका नाम ठीक से लिखा हुआ जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैमरे के सामने सीधे बैठे हुए होने चाहिए। मतलब ऐसा जैसे आप अगर देख रहे हो तो मेरा मिडिल में फेस है, एकदम सीधा है। तो आप कैमरे के सामने, मैंने बड़े अजीब अजीब पोस्टर देखे हैं कैमरे के सामने। लोग कभी कभी लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे। आपको कैसे नजर आता है अगर मैं ऐसा बैठूं तो? आपको कैसा लगेगा अगर मैं ऐसा बैठूं तो? मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूं आपको। अब सोचो, मैं ऐसा बैठा हूं, आपको कैसा लगेगा? हेलो, अच्छा नहीं लगेगा। देखने को भी बड़ा मतलब अजीब लगता है। कुछ कुछ लोगों के कैमरे ऐसे होते हैं, मतलब कैमरे तो ऑन है लेकिन दिखाई नहीं देते। तो आपको कैमरा कैसे रखना है? एकदम सीधा। और तो आप याद रखें कि आपका कैमरा एकदम सीधा होना चाहिए और मिडल में होना चाहिए। आपके पीछे बहुत रश नहीं दिखाई देनी चाहिए, लोग नहीं दिखाई देने चाहिए। आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। अदरवाइज आपके घर में जो हो रहा है वो हमें दिखाई देता है। लास्ट टाइम मैं एक सेशन लीड कर रहा था, तो पीछे उनके भाई साहब कपड़े चेंज कर रहे थे। तो बड़ा उन्हें बड़े मजे आ रहे थे लेकिन हम लोग बड़े परेशान हो रहे थे। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपका कैमरे का एंगल बहुत ही सीधा होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये प्रिपरेशन मीटिंग क्यों होना चाहिए? ये ऐसा क्यों हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? व्हाई? इसका क्या एडवांटेज है? आपको क्या लगता है? सर इसका एडवांटेज ये है कि हमारी कनेक्शन जो है हमारा, आप जो हमें बताएंगे वो अच्छे से हमें समझ में आएगा। राइट, ओके, वेरी गुड। और क्या एडवांटेज है? राइट, अभी जैसे कीर्ति जोशी जी बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, तो शायद आपका एयरफोन में कुछ कनेक्शन इश्यू होगा। तो ये भी आप चेक कर लेना कि आपके एयरफोन कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, उसका क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, या अपने स्पीकर फोन पे बात करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग हो। उसका क्या एडवांटेज होगा? ये प्रिपरेशन मीटिंग से क्या बेनिफिट होगा? जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो बचेगा। जो भी आप हमें आधा घंटा टाइम दे के समझाएंगे सबको, वो नेक्स्ट सेशन के लिए वो चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी आपको, ताकि रूटीन Right. 12 वीक में वो रिपीट ना करना पड़े कि आपका ये हो रहा है, आपका ये हो रहा है। उस चीज के लिए टाइम सेव होगा। राइट, वेरी गुड। अभी अगर आप देखोगे ना, तो अभी अपने पास करीब करीब 24 लोगों के वीडियो ऑफ है। अभी ये 24 लोगों को हम लोग को फिर लिख के रखना पड़ता है कि इनका वीडियो ऑफ है, फिर उनको कॉल करना पड़ता है अलग नंबर पे से, भाई साहब आपने वीडियो ऑफ रखा था, फिर उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो और सिर्फ 2 लोगों ने वीडियो ऑफ रखा ना, सिर्फ 2, तो 4 लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है वीडियो ऑफ करने की। फिर 4 लोगों ने वीडियो ऑफ किया कि फिर 8 लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। और हर कोई क्या सोचता है, अरे मेरे अकेले का तो है, मतलब इतना क्यों तकलीफ कर रहे हो भाई साहब, मैं तो एहसान ही कर रहा हूँ ना अपने सेशन करके। तो अब इस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनो भाई साहब। नहीं भाई साहब, हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर आपका वीडियो ऑफ है, हम आपको वेटिंग रूम में रख देंगे। अगर आपका नाम ठीक से नहीं है, हम आपको वेटिंग रूम में रखेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है
आपको वेटिंग रूम में रखने के अलावा। तो आप उस दिन हो सके तो कोई ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, ताकि आप एक जगह पे बैठ के पूरा वीडियो सुन सके। ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, और आपको लाइफ चेंज करते हो तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो और कोई काम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर आपने कोई भी नियम का पालन नहीं किया तो आप वेटिंग रूम में ही चले जाओगे। तो आप बिल्कुल भी ये कोशिश भी मत करना कि कोई नियमों का आप उल्लंघन करें। इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो मुनाफा आपको देना चाहते हैं, जो आपकी बचत कराना चाहते हैं, उसके लिए आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते। मेरे पास अभी और आप अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी है तो भी मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, आप एम्प्लॉय है तो भी वेटिंग रूम में डाल दूंगा, इसमें कोई रियायत नहीं होगी। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे परिवार के सभी लोगों को पता है, मेरे पूरे स्टाफ को पता है कि ये 2 घंटा कोई भी मेरे रूम में नहीं आ सकता है, कोई भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो मैं जैसे अपना ध्यान रखता हूं तो आप लोगों को भी पूरा ध्यान रखना है। तो आप लोग क्लियर है ये प्रिपरेशन मीटिंग में कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है कि जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका क्या नाम दिखता है। जैसे गैलेक्सी A50 वाले, उनको अभी भी लग रहा है कि वो बराबर चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनका नाम ये डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो आप लोग उनको सपोर्ट करना ताकि वो लोग ठीक से अपना नाम लिख सके। याद रखें, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये दोनों होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, समझो फॉर एग्जांपल जी AK दास जी, आपका नाम अंकुर मेहता है फॉर एग्जांपल, और 3 अंकुर है, तो मैंने किसी को अंकुर नाम से पुकारा तो 3 अंकुर एकदम परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा है। तो मुझे पूरा नाम होना बहुत जरूरी है। आप लोग क्लियर है क्या? पूरा मतलब आपके फादर का नाम नहीं चाहिए, लेकिन आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ होना चाहिए। हर मीटिंग के बाद मैं आपको एक रिपोर्ट भेज दूंगा कि कितने लोग लेट ज्वाइन हुए थे, कितने लोग जल्दी छोड़कर गए, कितने लोग बार बार डिस्कनेक्ट हुए। उस पे से हमें समझ में आता है कि लोगों का कनेक्टिविटी कितना वीक था और कितना स्ट्रांग था। मैंने एक सेशन लीड किया था, एक आदमी ने 2 घंटे में 23 बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया था। तो हमारे पास वो रिपोर्ट आ जाता है कि तो एक दो वजह हो सकती है कि उसका नेट स्टेबल नहीं होगा या वो कोई इनकमिंग कॉल रिसीव कर रहा होगा जिसकी वजह से उसका वो। तो हम लोग चाहते हैं कि आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ रहो। तो आप लोग मुझे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हो। मेरे पास अगले 7 मिनट है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैं ओपन करता हूँ प्लेटफॉर्म को कि आप कुछ सवाल पूछ सकें, मुझसे बात कर सकें और मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ये लीन मैनेजमेंट क्या होता है? प्लेटफॉर्म है क्या जी? लीन मैनेजमेंट मनीष जी एक कल्चर है। अगर आपने मनीष जी ये कल्चर अडॉप्ट कर लिया तो लोग लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं और प्रोडक्टिविटी हाई रहता है, और ये कभी भी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसका पूरा ओरिएंटेशन हम 12 तारीख को करेंगे लीन मैनेजमेंट का मनीष जी, ताकि हर कॉल पे जितने लोग रहे वो सभी लोग उस चीज से अलाइन हो जाए। हाँ सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ। हाँ नितिन। हाँ जी, मैं नितिन बोल रहा हूँ। क्या हाँ। ये मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स उसके साथ अलाइंड है ये नीड थ्योरी? फिर से एक बार पूछना। मैं पूछ रहा हूँ कि मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स क्या उसके साथ ये अलाइन है लीन थ्योरी? नहीं, दोनों अलग अलग है सर, दोनों अलग अलग है। लेकिन जो आपको ये दोनों थ्योरी एक साथ काम आती है। जैसे आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा नितिन जी। मेरे पास 5 थ्योरीज है राइट नाउ। एक मेरे पास अमेरिकन मैनेजमेंट थ्योरी है, एक लीन मैनेजमेंट थ्योरी है, एक इमर्जिंग फ्यूचर थ्योरी है, एक लीन थ्योरी है, और एक अपना इंडियन कल्चर की एक थ्योरी है। मैंने इस 5 का कॉम्बिनेशन करके जब अपने लाइफ में
लाइफ जीता हूँ तो मेरे रिजल्ट और भी बेहतर आते हैं। मेरे खास दोस्त है, वो बोलते हैं एक ही इंसान में इतने सारे पैकेजेस वाला इंडिया में आप अकेले हो फिलहाल। तो आप जितना ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हो उतने आपको नए नए थेरीज को अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सही सवाल। और बताइए, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर हमें और क्या तैयारी करके आनी है क्लास में? कुछ भी नहीं, आपको आना है 7:45 को हर वेडनेसडे मॉर्निंग 8 to 10 रहेगा क्लास। अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, आपका फर्स्ट वीक से मनीष जी तैयारी स्टार्ट होगा। राइट? और कोई सवाल है? जो आप असाइनमेंट देंगे नीलेश जी, ये आफ्टर द क्लास देंगे आप हर बार? हाँ, आफ्टर द क्लास देंगे। उसकी सबमिशन हमने कैसे करनी है उसकी? उसका आपको सबमिशन का गूगल फॉर्म भेजेंगे हम लोग, उस गूगल फॉर्म पे आप अपलोड करके भेजोगे। तो वो हर एक इंडिविजुअल ने अलग अलग करनी है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो भेज? इंडिविजुअल करना ज्यादा बेहतर है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटा है हिमांशु जी, वहां पे लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करते हैं। ऑलराइट, ओके। सर हमें आपस में कोई अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए अगर कोई नीड हो तो, अगर आप सजेस्ट करें ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन वो 3 वीक के बाद होगा मनोज जी। ठीक है सर। पहले लोग रूबरू हो जाए शास्त्र से, फिर ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि पहले रूबरू नहीं होते ना मनोज जी, तो जो आधा सीखा हुआ आदमी है ना, वो दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर देता है। सर ये तो कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा ये सेशन है जो कितने, यानी कि 1 वीक या 1 मंथ का कोई टाइम पीरियड है? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कपिल जी। हर वेडनेसडे 12 जनवरी से मॉर्निंग AM to 10 AM। 12 जनवरी ऑनवर्ड्स एंड यानी कब तक सर? ये 10 वीक्स का है। 10 वीक्स का है। और ये 2 वीक्स एक्सटेंड होता है, कभी कभी 3 वीक्स एक्सटेंड होता है। तो आप 13 वीक प्लान करके चलो, 13 वीक्स, लेकिन कमिटमेंट 10 वीक्स का है। लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम 2 वीक एक्स्ट्रा के लिए, ताकि ज्यादा असाइनमेंट। थैंक यू सर। जो आपने बोला कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन? द स्ट्रेंथ कितनी होगी उसकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से अपने पास एक जन आ रहे हैं अभी, उनके यहाँ ना सिर्फ 3 ही स्टाफ है, 3 पीपल। तो और उनका एक ही रूम है, मतलब छोटा सा एक रूम है, 15 by 15 का, 15 by 15 का। तो 3 लोग आ रहे हैं, तो 225 स्क्वायर फीट की तो सिर्फ जगह है। तो उसमें अलग अलग क्या गूगल फॉर्म भरेंगे वो लोग। तो लेकिन जैसे इंडस्ट्री है, तो वहां पे तो अनगिनत काम हो सकता है, तो उतना बड़ा स्कोप होता है यार। सर किसी का कोई क्लास मिस हो जाए किसी भी वजह से, ये 13-12 वीक्स का, तो क्या उसके लिए कोई रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है? हाँ, रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम लोग। लेकिन मनोज जी, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मतलब अगर एक बार मिलेगी किसी को भी, 2 या 3 बार नहीं मिल पाएगी। मतलब अदरवाइज लोग उस एक्सक्यूज को यूज करेंगे कि रिकॉर्डिंग देख लूंगा। तो हम नहीं चाहते कि लोग एक्सक्यूज करें, क्योंकि ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन वाला है, थ्योरी है। तो इसमें ना रिकॉर्डिंग से वो इफेक्ट नहीं आता है जो लाइव सेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लाइव सेशन में 10 एक्शन लिए, तो रिकॉर्डिंग में वो आदमी एक ही एक्शन ले पाएगा। तो हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। और मैं आपके लिए और एक प्रोविजन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वैसे ऐसी आ रही है। तो जो लोग सेशन मिस कर जाएंगे, ऐसी आ रही है। और एक इंस्ट्रक्शन देना भूल गया मैं, आप अपने आप को म्यूट पे रखिए। जैसे अभी राज वर्मा जी को किसी ने कुछ सवाल पूछा, उनको जवाब देना पड़ा, तो अनम्यूट था। तो जब आप अनम्यूट रहते हो तो लोगों को आवाज चली जाती है और पूरा कोरम डिस्टर्ब हो जाता है। आप समझ सकते हो, 250 लोग रहेंगे तो आपको म्यूट अनम्यूट पे रहना ही पड़ेगा। आप
आपको ध्यान रखना होगा खुद का, राइट? इसमें आपको एक करिकुलम बताएंगे कि वीक 1 क्या होगा, वीक 2 क्या होगा, ऐसे वीक 13 तक क्या क्या करिकुलम होगा हर एक डे का? अभी नहीं बताऊंगा हिमांशु जी, पहले इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 3 वीक्स में, क्योंकि करिकुलम पहले हम बताते थे हिमांशु जी, उससे क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती थी, लोग गूगल पे जाके अधूरा पढ़ते थे और अधूरा इम्प्लीमेंटेशन करते थे। नहीं हिमांशु भाई सरप्राइज रहने दो, नहीं सरप्राइज रहने दीजिए, हाँ, क्योंकि तो तो हम बनी रहेगी, लर्निंग आएगी। लर्निंग आएगी, हमें क्यूरियोसिटी को किल नहीं करना है, अदरवाइज ज्ञान का भंडार बहुत है। ये एक ही प्रोग्राम है हमारे पूरे देश में जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन। तो या एक दाजी सर कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा क्या कंप्लीशन के बाद, या मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडिविजुअल को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल को सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर कंपनी के ओनर हमें रिक्वेस्ट करे तो, क्योंकि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट किया है, तो वी कैन सर्टिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द इंडिविजुअल्स, राइट? एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट रहा है इसलिए बता देता हूँ, ये इससे बेहतरीन जर्नी आपके लाइफ का कभी नहीं रहा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। याद रहे, आज आपको सेल्फी निकाल के रखना है, ताकि आप 13 वीक्स के बाद सेल्फी निकालोगे तो आपके चेहरे की रौनक ही अलग रहेगी, आपके परिवार के लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, आप कई लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाओगे। आपसे बेहतरीन इंसान इस ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं पाया जाएगा, ये 100% गारंटी है। और मेरा अभी तक तो भी सक्सेस रेट 100% रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे सक्सेस रेट को 99% करने की कोशिश ना करें। मैं अभी तक एक भी बार एक भी इंसान के साथ फेल नहीं हुआ हूं इस कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उतना ही अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको और भी कुछ सवाल है तो हम और एक प्रिपरेशन कॉल रख लेंगे, आप चिंता ना करें, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट अवेलेबल है, आपको डेडिकेटेड सपोर्ट है, ऑडिट सिस्टम अवेलेबल है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय की किल्लत की वजह से मुझे अभी कॉल रोकना होगा, 12:30 हो चुके हैं। आपने इतने वर्किंग आवर्स में 30 मिनट निकाला, मैं आपका कितना भी शुक्रिया करूं तो कम है। Hats off to your commitment, hats off to your love for the people, hats off to your क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलेंस के लिए जो आपने तैयारी की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करा के दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर।